मिट्टी गूंथ रही थी और अपने हाथों से बर्तन बना रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे समय से दौड़ लगा रही हो। उसकी बूढ़ी माँ धीरे धीरे बाहर आई। राधा, मेरी बच्ची, तू सुबह से एक पल भी नहीं रुकी है। ये हाथ भी तो थक जाते होंगे और ये दिल, वो भी तो कभी आराम चाहता होगा ना। तू क्यों अपने आप को इतना थका रही है? माँ, अगर मैं रुक गई ना तो ये चूल्हा भी रुक जाएगा। ये बर्तन ही तो हैं जो हमें 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं। और फिर अगर मैं ही हार मान लूं तो हमारा क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि तू काम छोड़ दे, पर थोड़ा अपने लिए भी जी लिया कर। कभी यूं ही बैठ जा, कुछ देर मुस्कुरा ले। जिंदगी सिर्फ बोझ उठाने का नाम नहीं होती मेरी बच्ची। मुस्कुराने का समय भी आता है क्या माँ, हमारे जैसे लोगों के पास? जब भी बैठती हूँ ना तो बस बाबूजी की धुंधली याद आ जाती है। उनका वो चेहरा, वो हंसी, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। और इसीलिए तो उन्हीं का काम आगे ले जा रही हूँ। तू सच में बहुत मजबूत है बेटी। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये मजबूती ही तुझे अंदर से तोड़ न दे। अगर मैं टूट गई ना माँ तो आपको कौन संभालेगा? इसलिए मैं टूट ही नहीं सकती। दोनों कुछ पल चुप हो गईं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें दर्द भी था और अपनापन भी। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज अब तेज हो चुका था। जंगल के अंदर से एक लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर आ रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उठाने में उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही हो। वो धीरे धीरे राधा के घर के पास पहुंची और वहीं रुक गई, जैसे अब उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची हो। राधा उस समय पानी भरकर ला रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो चौंक गई। अरे, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? ये जगह तो गांव से भी काफी दूर है और तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लड़की ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? बहुत प्यास लगी है। राधा बिना एक पल गवाए घड़े से पानी निकालकर पास रखी एक गिलास में उसके सामने ले आई। लो, धीरे धीरे पीना, जल्दी मत करना वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। लड़की ने कांपते हाथों से पानी लिया और ऐसे पीने लगी जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। तभी माँ भी बाहर आ गई। राधा, ये कौन है और इसकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई इसके साथ? माँ, मुझे नहीं पता। ये बस यहाँ तक पहुँच पाई है। शायद रास्ता भटक गई है या बहुत दूर से आई है। लड़की ने पानी पीकर गहरी सांस ली। बेटी डर मत, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तू आराम से बता, तेरा नाम क्या है और तू यहाँ कैसे आई? लड़की कुछ पल चुप रही, जैसे अपने अंदर के डर से लड़ रही हो। राधा ने एक जगह उसको बिठाया और उसके पास बैठ गई। मेरा नाम कुसुम है। कुसुम, अच्छा नाम है। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? कुसुम की आंखें झुक गईं। मेरे साथ कोई नहीं है। बचपन में ही माँ बाप चले गए। उसके बाद मैं जहाँ जगह मिली वहीं काम करके जीती रही। लेकिन लोग कब तक सहारा देते? एक दिन वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर तू यहाँ कैसे आ गई बेटी? मैं बस चलती रही, बिना सोचे बिना समझे। जहाँ रास्ता ले गया वहीं चल पड़ी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया और आज जब लगा कि अब शायद चल भी नहीं पाऊंगी, तभी ये घर दिख गया। तुमने सच में कुछ नहीं खाया 2 दिन से? नहीं, अब तो भूख भी महसूस नहीं होती, बस कमजोरी लगती है। ये सुन के माँ तुरंत अंदर गईं और घर में जो भी था वही खाना लेकर आईं। ये लो बेटी, थोड़ा सा ही है लेकिन पेट भर जाएगा। आराम से खा, जल्दी मत करना। कुसुम खाने लगी। हर निवाला ऐसे खा रही थी जैसे वो उसके लिए बहुत कीमती हो। माँ, इसे ऐसे कैसे जाने दे? ये तो बिल्कुल अकेली है। हाँ, दिल तो यही कहता है कि इसे रोक लें, लेकिन हमारी हालत भी तो देख।
हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं। माँ, अगर हम ही किसी की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम गरीब हैं, लेकिन दिल से तो गरीब नहीं है ना। माँ ने राधा की तरफ देखा और फिर कुसुम की तरफ। ठीक है, अगर तेरे दिल को सुकून मिलेगा तो ये यहीं रहेगी। कुसुम, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमारे साथ रह सकती हो। ये घर छोटा है, लेकिन यहाँ कोई तुम्हें भगाएगा नहीं। कुसुम ने हैरानी और उम्मीद के बीच राधा की तरफ देखा। क्या? सच में? मैं यहाँ रह सकती हूँ? आप लोग मुझे निकालेंगे तो नहीं? नहीं बेटी, अब तू यहाँ आई है तो ये घर भी तेरा ही है। मैं क्या कहूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने समय बाद किसी ने मुझे अपनाया है। अब तुम अकेली नहीं हो कुसुम, हम हैं ना। ऐसे ही समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो छोटा सा मिट्टी का घर पहले जैसा सूना नहीं रहा था। जहां पहले खामोशी रहती थी, अब वहां हंसी की हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी थीं। कुसुम अब उस घर की मेहमान नहीं रही थी, वो उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर आंगन में पड़ रही थीं। राधा उठकर आईं और हल्का सा चूल्हे का धुआं महसूस हुआ। आज चूल्हा पहले से जल रहा था। वो थोड़ी हैरान हुई। अरे, आज चूल्हा किसने जलाया? माँ तो इतनी सुबह उठ नहीं सकती। तभी रसोई के अंदर से कुसुम की आवाज आई। राधा, तुम जाग गई? आओ, मैंने आज खुद से रोटी बनाने की कोशिश की है। राधा उसके पास गई और जो देखा उसे देखकर हल्का सा हंस पड़ी। रोटियां थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं, कुछ जली हुई, कुछ आधी कच्ची। ये रोटी है या कोई नया नक्शा बना रही हो तुम? इसे खाएं या दीवार पर टांग दें? अरे, पहली बार बना रही हूँ, थोड़ा तो गड़बड़ होगा ही। तुम सिखा देना, फिर देखना कैसे बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, तुम इतनी सुबह उठी कब? बस नींद जल्दी खुल रही थी, तो सोचा तुम दोनों को आराम करने दूं। तभी राधा की माँ भी रसोई में आई। आज तो घर में खुशबू भी नहीं लग रही है। लगता है अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब तो कुसुम है ना, ये हमें आराम कराएगी। हाँ, अब मैं भी इस घर की जिम्मेदारी हूँ, सिर्फ बोझ नहीं। बेटी, तू कभी बोझ थी ही नहीं, बस हमें देर से मिली है। तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी भारी नहीं थी। इसमें अपनापन था। दोपहर का समय था। तीनों खाना खाकर आंगन में थे। राधा और कुसुम मिट्टी के बर्तन बना रही थीं। कुसुम अब काफी कुछ सीख चुकी थी। राधा, देखो, इस बार मैंने सही बनाया ना? हाँ, अब ठीक लग रहा है। बस थोड़ा और ध्यान दो तो तुम मुझसे भी अच्छा बना सकती हो। फिर तो तुम्हारा काम छिन जाएगा, तब तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी ही होगी। नुकसान का क्या ही है, अपनों से कैसा फायदा नुकसान। तुम दोनों को साथ देखकर लगता है जैसी सगी बहनें हों। काश सच में ऐसा होता, लेकिन हम सगी बहनों से भी कम नहीं। हम तो बहुत अच्छे सहेलियां हैं। तो मान लो ना, आज से हम सहेलियां कम, बहनें जैसी हैं। कुसुम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसी के साथ एक हल्की सी घबराहट भी। हाँ, बहन। यही सब बातें करने के कुछ समय बाद दोनों जंगल गए और थोड़ी देर बाद शाम होने वाली थी। राधा और कुसुम जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। अचानक राधा एकदम से रुक गई। कुसुम, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं? क्या? कुछ भी तो नहीं है। क्या तुम्हें कुछ दिखा है? नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे, ये जंगल है, यहाँ जानवर होंगे, हवा होगी। तुम बेकार में डर रही हो। तुम तो यही रहती हो, तो क्यों डर रही हो फिर? हाँ,
शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे पहले कभी नहीं लगा था। ठीक है, ये सब छोड़ो, लकड़ियां जमा हो चुकी हैं, अभी घर निकलते हैं। ये बोल के दोनों लकड़ियां लेके घर की ओर निकले, लेकिन अचानक कुसुम के चेहरे पर कोई डर आ गया था। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। राधा की अचानक नींद खुली। उसने देखा कुसुम अपनी जगह पर नहीं थी। ये कुसुम फिर कहाँ चली गई? वो उठी और धीरे से बाहर गई। चांदनी रात थी और दूर जंगल के पास कुसुम खड़ी थी। वो किसी एक दिशा में देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? इसे कुछ हो तो नहीं गया? तभी कुसुम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर राधा से मिली। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखी। राधा, तुम जाग रही हो? हाँ, लेकिन तुम मेरी छोड़ो। ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। और इसलिए तुम जंगल की तरफ खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी क्या? क्या हुआ है अचानक तुम्हें? कुसुम चुप हो गई। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी। राधा, अगर मैं कुछ बातें अभी ना बताऊं, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? भरोसा है, तभी तो पूछ रही हूँ। जो भी है बताओ, और मुझसे झूठ नहीं बोलना। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें और माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जिससे मैं अभी भाग रही हूँ। और क्या वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? अरे जो भी है साफ साफ बोलो, ऐसे मुझे डरा क्यों रही हो? कुसुम ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। और वो बिना कुछ कहे घर की ओर निकल गई और राधा भी पीछे पीछे चली गई। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन अब राधा के दिल में एक सवाल हमेशा रहने लगा था। सुबह की हल्की धूप आज भी आंगन में उतर आई थी, लेकिन आज राधा के चेहरे पर वो सुकून नहीं था। वो मिट्टी गूंथ रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार कुसुम की तरफ जा रही थीं। राधा, देखो ना, आज मैंने जो ये घड़ा बनाया है, इसमें पहले जैसा टेढ़ापन नहीं है ना? तुमने जो बताया था वही ध्यान रखा मैंने। पहले से ठीक है। सिर्फ ठीक है? अरे थोड़ा तो तारीफ कर दो, इतनी मेहनत की है मैंने। तारीफ तब होगी जब सच में अच्छी चीज बनेगी। कुसुम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। पहले तो तुम छोटी सी चीज पर भी खुश हो जाती थी, आज इतना बदल क्यों गई हो? जब जानने के बाद नजर भी बदल जाती है। तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अब दोनों के बीच खामोशी फैल गई, लेकिन ये खामोशी अब बोझिल थी। दोपहर में माँ ने राधा को अलग बुलाया। राधा, मैंने सब सुना। ये क्या तरीका है बात करने का? वो लड़की सब समझ रही है, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। माँ, दर्द तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन उसका नहीं, उसके पीछे छुपी हुई बातों का। हर किसी की जिंदगी में कुछ राज होते हैं बेटी, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही हो। लेकिन माँ, अगर वो राज हमारे लिए खतरा बन जाए तो? अगर वो किसी मुसीबत से भागकर यहाँ आई है और वो मुसीबत हमारे घर तक पहुँच गई तो? मुझे लगता है वही कुछ साजिश लेके आई है। मुझे शुरू से थोड़ा अलग लगी। बोलती थी, दूसरों के घर काम करती थी, लेकिन उसे कोई काम ठीक से करनी ही नहीं आती। तू हर बात को डर की नजर से क्यों देख रही है? कभी भरोसा भी कर लिया कर। अरे हो सकता है कि वो काम नहीं जानती थी, इसीलिए उसे डर डर ठोकर खानी पड़ी।
मैं आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकती माँ, खासकर तब जब मुझे हर पल लगे कि कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन याद रख, कभी कभी ज्यादा शक रिश्तों को तोड़ देता है, सच को नहीं ढूंढता। वैसे भी वो लड़की कम समय में हमारा अपना बन चुकी है। तू ध्यान रखना कि कुछ गलत ना हो, वो हमसे दूर ना हो जाए। राधा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ थी। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। राधा अपनी खाट पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। कुसुम, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा डर, सब कुछ अलग है। ये डर नहीं लगने लगा है, अब ये कुछ साजिश लग रही है। कोई इंसान सिर्फ यूं ही आधी रात को जंगल के किनारे जाकर खड़ा नहीं रहता। उसने करवट बदली। और आज जब मैंने तुमसे पूछा, तुमने नजरें क्यों चुरा ली? अगर तुम सच में अकेली होती तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती? नहीं, अब ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी, चाहे जो हो। कुछ दिन बाद शाम का समय था। राधा बाजार से बर्तन बेचकर लौट रही थी। उसका टोकरी खाली था, लेकिन मन सवालों से भरा हुआ। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, उसकी नजर दूर पड़ी। पेड़ों के पीछे कुसुम खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी। दोनों बहुत धीमे लेकिन गंभीर तरीके से बात कर रहे थे। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। तो सच यही था, तुम कुछ छुपा रही थी। वो धीरे धीरे पास आई। अब उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, समय बहुत कम है। आप जितना देर करेगी उतना सबके लिए मुश्किल होगा। मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी उन्हें कुछ नहीं बता सकती, नहीं तो मुझे वे लोग गलत समझेंगे। पहले ही राधा को मुझ पे शक हो गया है, वो मुझे गलत समझने लगी है। आप समझ क्यों नहीं रही है? बात अब गलत समझने की नहीं है। आप कितने दिन और यहां मुश्किल में रहेंगी? इन्हें सब बताओ, और अगर ना माने तो उनको अपने हालत में छोड़ दो। जो करना है वो लोग खुद करेंगे। आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रही है? इतना सुनते ही राधा खुद को रोक नहीं पाई। वो अचानक सामने आ गई। वाह, तो यही सच है तुम्हारा? कुछ साजिश लेके हमारे पास आई थी तुम? मतलब तुम लाचार नहीं थी, तुम्हें हमसे कुछ चाहिए था। दोनों बुरी तरह चौंक गए। राधा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़ो, पहले ये बताओ, ये आदमी कौन है और तुम इससे छुपकर क्यों मिल रही हो? आदमी कुछ बोलने ही वाला था। आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। ये मेरे घर का मामला है और जवाब ये देगी। राधा, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। तो कैसी है? बोलो। हमने तुम्हें अपनाया, तुम्हें घर दिया और तुम हमें ही धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, मैं बस क्या? सच छुपा रही हो और अब पकड़ी गई तो कहानी बदल रही हो। कुसुम रोने लगी। मैं मजबूर थी। मैं मजबूरी या कोई चाल चल रही हो तुम? कौन हो तुम असल में? तभी पीछे से माँ की आवाज आई। राधा, ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ पास आ गई। उन्होंने कुसुम को रोते देखा और उस आदमी को भी। कुसुम, ये कौन है और तू यहाँ इस तरह क्यों खड़ी है? माँ, अब सच्चाई सामने आ ही गई है। यही वो राज है जिसे ये हमसे छुपा रही थी। माँ ने कुसुम की तरफ देखा। कुसुम, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत भरोसा करती थी मैं तुम पे। बेटी, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। जो भी है सच बता दे। कुछ पल सन्नाटा सा गया। कुसुम ने आंसू पोंछे, धीरे से सिर उठाया। ठीक है, आज सब सच बता देती हूँ, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ उसके बाद शायद आप लोग मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे और गलत ही समझोगे। राधा की आंखें और सख्त हो गईं। अब जो भी है साफ साफ बोलो। आधा सच और झूठ मैं और नहीं सुनना चाहती। कुसुम ने गहरी सांस ली
सब लोग शांत खड़े थे। माहौल पूरा सन्नाटा पड़ गया। माँ जी, आप तो रायपुर गांव के जमींदार देवेंद्र को जानते ही होंगे। जमींदार देवेंद्र? तू उनका नाम क्यों ले रही है बेटी? साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है? वो मेरे पिताजी हैं। कुसुम के इतना बोलते ही राधा की माँ, जो अब तक शांत थी, वो भड़क उठी। निकल जा यहाँ से, जल्दी से मेरे आंखों के सामने से निकल। राधा बेटी, तू इसे यहाँ से जाने के लिए बोल, इससे पहले कि मैं कुछ बोल दूं। तू इसे यहाँ से भगा। अपने माँ की अचानक ऐसी बर्ताव देख के राधा को कुछ समझ नहीं आया, और अब तक जो राधा कुसुम से गुस्सा थी, वो गुस्सा एक ही पल में कुसुम की राज जानने की इच्छा में बदल गई। शांत हो जाओ माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा शांत हो जाइए। मैं सब ठीक कर दूंगी माँ, बस आप शांत हो जाइए। राधा ने अपने माँ को शांत किया और कुसुम से गुस्से से पूछने लगी। कुसुम, अब तेरी और कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे तू सब सीधा सीधा बता। ये जमींदार देवेंद्र क्या तेरे पिता है? और माँ उनको कैसे जानती है? तू यहाँ किस मकसद से आई है? और अगर इस बार तू फिर से बात घुमा के बोलने लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कर राधा, थोड़ा शांत हो जा, मुझे बोलने तो दे। मैं सब बोल ही तो रही थी, लेकिन माँ जी गुस्से से भड़क उठी। मैं बोलती हूँ सब, सुन, और उसके बाद जो तेरा और माँ जी का फैसला होगा मैं वही मानूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जल्दी बोल कुसुम, जो भी कहना सुनना है आज ही सब खत्म करते हैं। सब लोग थोड़ा शांत हुए और फिर कुसुम हिम्मत करके सब सच बोलने लगी। राधा, मैं वही अभागा जमींदार देवेंद्र की बेटी हूँ, जो कभी तेरे पिताजी की बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और एक पल में सब तहस नहस हो गया। उन लोगों की दोस्ती के किस्से मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने पिताजी की आखिरी पलों तक उनके मुंह से ये सब सुनते आई हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या तेरे पिताजी गुजर गए? हाँ, वो 2 महीने पहले ही गुजर गए। उनकी पछतावा और उनकी गलती की एहसास ने उनको अंदर से तोड़ दिया था, और एक दिन इन्हीं सब ने उनको निगल लिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे अपना दायित्व निभाने का वचन लिया, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। अरे क्या दायित्व, क्या वचन? आप लोग क्या बोल रहे हो? और माँ, आखिर ये जमींदार देवेंद्र है कौन और उनका हमसे क्या लेना देना है? माँ, लेना देना था बेटी, वो तेरे पिता का बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे कि किसी के अपने परिवार का रिश्ता भी इतना गहरा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, ऐसा दोस्त होने से तो अच्छा है कि दुश्मन हो। उन्होंने तेरे पिता की बुरे समय में कोई मदद नहीं की, और तो और उन्होंने एक बार भी तेरे पिता की हालत पूछने नहीं आए। उन्हें तो बस अपने पिता का कारोबार संभालना था और अमीर बनना था। कई बार तेरे पिता उनसे मदद मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। नहीं माँ जी, ये पूरा सच नहीं है। आप लोगों को पूरा सच नहीं पता है, और इसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ। चुप कर कुसुम, तू तो अपने पिता की तरफदारी करेगी ही ना। तुझे क्या ही पता होगा, तब तो तू बस 5 साल की होगी। निकल जा यहाँ से, हमें कुछ नहीं सुनना और जानना। राधा की माँ की बातें सुन के कुसुम को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, और ये देख वो आदमी गुस्से से बोलने लगा। बहुत हो गया, बहुत सुना दिया आप लोगों ने छोटी मालकिन को। ये तो इनका बड़प्पन है कि ये आप लोगों के साथ इस जंगल में रहने आई और ऐसी जिंदगी काट रही है। नहीं तो इनके पास क्या ही कमी होगा जो आप लोगों के पास आके रहेगी। अरे आप लोग इसे दे ही क्या सकते हैं? चुप कीजिए मुकुल चाचा, आप इन्हें ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनको बोलने दीजिए जो भी बोलना है। नहीं छोटी मालकिन, मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने जब से होश संभाला है, आपने अपने जीवन में इन सब चीजों को लेके बहुत तकलीफ सहा है। आपकी माँ का देहांत हो गया और अब आपके पिताजी का भी। आपने सबका जिम्मेदारी निभाया, अपने पिता की कारोबार संभला, फिर भी हमेशा आप ही क्यों तकलीफ सहोगी? मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलो। अब तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, कोई नहीं टोकेगा। तो सुनिए, जब आपके पति बीमार और लाचार थे
और उन पर गरीबी का कहर था। और तब जब उन्होंने सेठ जी से मदद मांगने गए थे तब वो घर में थे ही नहीं। उन्हें बड़े सेठ जी यानी कि उनके पिता ने धोखे से शहर में भेज दिया था काम के लिए, और उन्हें आपके पति और सेठ जी की दोस्ती हमेशा से खटकती थी, इसलिए बड़े सेठ जी ने ऐसा किया था। और जब बाद में कुसुम मालकिन के पिता को सब पता लगा तब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को लेके घर छोड़ दिया और फिर आप लोगों से मिलने आए थे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गया था। आपके यहां से सेठ जी के घर जाने के बाद सेठ जी बहुत निराशा में जीने लगे और हमेशा आप लोगों की और राधा की बातें करके चिंता में डूबे हुए होते थे। पता नहीं आप लोगों के यहां आने के बाद उन्हें क्या हुआ था, वो बिल्कुल ही टूट चुके थे। इतना सुनते ही राधा की माँ की आंखें नम हो गईं और आंखें पछतावे से झुक गईं। क्या हुआ माँ? आप यूं अचानक निराश क्यों हुई? क्या हो गया माँ? राधा के पूछने पर भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती और दुखी होकर सिर झुकाई खड़ी रही। लेकिन तभी उन्होंने दुखी आवाज में कुसुम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे कुसुम बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप माफी क्यों मांग रही है? और क्या गलती माँ? नहीं बेटी, माफी मांगनी जरूरी है। मेरे अनजाने की गलती ने इतने साल तक कुसुम के पिता को तरपाया। तुझे यहाँ संघर्ष करनी पड़ रही है। अगर तब मैंने कुसुम के पिता को गुस्से में बेइज्जत करके नहीं भगाया होता तो आज वो यहाँ हमारे साथ होते और साथ ही कुसुम और तुझे इतनी तकलीफ भी नहीं झेलनी नहीं पड़ती। राधा बेटी, तुझे भी एक अच्छी जीवन मिलता। नहीं माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप माफी क्यों मांग रही है? वो सब तो नियति का और समय का खेल था। उस समय आप और मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे पता था कि आप मेरे परिवार से गुस्सा थे और कभी हम लोगों से नहीं मिलेंगे। इसीलिए मुझे ऐसे आप लोगों के साथ रहना पड़ा ताकि मैं आप लोगों को और आप लोग मुझे समझ पाएं और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। राधा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें धोखे में रखा। राधा को अब सब समझ आ गया था। उसकी आंखें नम हो गई थी और माहौल पूरा शांत हो गया था। सबकी आंखों में आंसू थे। सबके दिल की बोझ साफ हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। राधा कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखें कुसुम पर टिकी थीं। फिर धीरे धीरे वो उसके पास आई। कुसुम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी अलग होगी। मैंने तुम्हें हर पल शक की नजर से देखा। तुम्हारी हर बात में मुझे झूठ दिखा। कुसुम चुपचाप सुन रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। और तुम हर बार चुप रही। तुम चाहती तो पहले ही सब बता सकती थी, लेकिन तुमने हमारे भरोसे के लिए खुद को गलत समझने दिया। मैं डरती थी राधा, डरती थी कि अगर सच बता दिया तो कहीं तुम लोग मुझे अपना समझना छोड़ ना दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और मैं तुम्हें खोने के डर से नहीं, तुम्हें खो देने की गलती कर रही थी। इतना कहकर राधा अचानक उसके सामने हाथ जोड़ देती है। मुझे माफ कर दो कुसुम। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैंने तुम्हें वो दर्द दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। कुसुम को राधा के हाथ जोड़ने से बुरा लगता है और कुसुम उससे बोलती है, नहीं राधा, ऐसा मत करो। तुम मेरी प्यारी सहेली हो, मुझसे माफी मत मांगो। सहेली? क्या मैंने सहेली का फर्ज निभाई है? मैंने तो हर बार तुम्हें अकेला महसूस कराया। नहीं, तुमने मुझे घर दिया, अपनापन दिया, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। राधा खुद को रोक नहीं पाती। वो कुसुम के हाथ पकड़ लेती है। अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। माँ ये सब देख रही थी। उनका दिल भर आया। बस अब और मत रो दोनों। इतनी सालों का दर्द आज बह गया। अब सिर्फ खुशियां रहनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे पिता को गलत समझा और उसी गुस्से में तुझे भी ठुकरा दिया। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपका गुस्सा भी जायज़ था। आपने जो सहा वो कोई नहीं समझ सकता। नहीं बेटी,
अब समझ आ गया है सच क्या था। काश ये सब पहले पता चल जाता। मुकुल बोल पड़ता है। अब भी देर नहीं हुई है, कम से कम अब सब ठीक हो गया, यही बड़ी बात है। गहरी रात हो चुकी थी। सब घर के भीतर गए। अब सबके दिलों की शिकायत दूर हो चुके थे। राधा कुसुम को प्यार से बोलती है। वैसे आज अगर तुम जाने की सोच रही हो तो बता दो, दरवाजा बंद कर दूंगी। कुसुम हल्का सा हंस देती है। अच्छा, अब जबरदस्ती रोकने लगी हो? पहले गलती से दूर कर रही थी, अब जानबूझकर पास रखूंगी। तो फिर आज मैं यहीं रुक जाती हूँ। सब लोग इतने तनाव के माहौल के बाद सभी हंस पड़ते हैं। अगली सुबह सुबह की पहली किरण आंगन में आई। माँ पहले से बैठी सोच रही थी। कुसुम और राधा भी पास आ गईं। कुछ पल खामोशी रही, फिर माँ बोली। कुसुम बेटी, एक बात पूछूं? जी माँ जी। अगर हम तेरे साथ चलें तो क्या सच में हम वहाँ अपनापन महसूस कर पाएंगे? कुसुम की आंखें भर आईं। माँ जी, वो घर मेरा है, लेकिन बिना आप लोगों के वो अधूरा है। राधा माँ से भावुक होके बोली। माँ, अब और क्या सोचना, हमने बहुत अकेलेपन में जी लिया। अब साथ रहने का मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। माँ कुछ पल सोचती हैं, फिर मुस्कुराती हैं। ठीक है, हम चलेंगे तेरे साथ। सच माँ जी? हाँ बेटी, अब तू हमारी बेटी है। कुछ समय बाद सब लोग हवेली पहुंचे। जब वो हवेली पहुंचे, राधा हैरान रह गई। कुसुम, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम इतनी अमीर। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे दिल से पहचानो, और आज मैं सच में तुम्हें समझ गई। कुछ दिन बाद। राधा, मैं अकेले सब नहीं संभाल सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन करना क्या है? मेरी साड़ी की फैक्ट्री है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जिम्मेदारी संभालो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी? मैं कैसे? तुमने जिंदगी संभाली है राधा, फैक्ट्री तो छोटी चीज है। ठीक है, अब मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगी, पूरी ताकत से। तीनों एक साथ खड़े थे। अब कोई दूरी नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी, और ऐसे आखिर में दोनों सहेलियां एक साथ खुश रहने लगी थीं।